all of that LCAT, CETP enzymes were completed of lipoprotein metabolism. Third, we have completed chylomicrons and what? VLDL. Chylomicrons and VLDL along with their metabolism. So today we are going to start with LDL, low density lipoprotein. बिल्कुल एकदम इमीडिएटली बेटा रिकैपिचुलेट करते हैं. Chylomicrons were synthesized in chylomicrons बेटा कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? इंटेस्टाइन. कहाँ पे? VLDL were synthesized in majority part beta liver and a decent or reasonable part also in intestine. VLDL, very low density lipoprotein. But where does the synthesis of LDL occurs? In blood vessels via the action of LPL. किसका एक्शन? लाइपोप्रोटीन लाइपेज. और ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहाँ होता है बेटा? एंडोथीलियल लाइनिंग में होता है. किसमें होता है? ऑफ ब्लड वेसल्स. याद आया? तो बेटा यहीं से आज हमें आगे बढ़ना है टुवर्ड्स एलडीएल मेटाबॉलिज्म. प्लीज पे अटेंशन हियर बेटा. दिस इज नॉट एन इजी टॉपिक एट ऑल. Most core lipid in LDL is cholesterol ester. ApoB100 is only apoprotein in this surface. Remember, last time क्या हो रहा था बेटा? VLDL और chylomicrons में क्या थे? टैग्स थे. ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल. क्या थे? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल. अब LDL में जो चीफ कंपोनेंट है that is cholesterol and its esters. ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल भी होता है बेटा, लेकिन उसका फ्रैक्शन इतना बड़ा नहीं होता, कम होता है. लास्ट टाइम वो चार्ट याद है मैंने दिखाया था. 99% काइलोमाइक्रॉन्स में 99% वाज प्रोटीन, ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स, एंड ओनली 1% प्रोटीन्स. लेकिन यहाँ पे बेटा जो फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा वो इवनली डिवाइडेड होगा. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई एकदम प्रीडोमिनेंट होगा. इट इज़ नॉट प्रीडोमिनेंट इन LDL. नाउ low density lipoprotein is a lipoprotein formed from VLDL. बेटा ये पूछा जाता है, formed from VLDL by the action of lipoprotein lipase. By the action of lipoprotein lipase in blood circulation. VLDL in blood circulation receives ApoC2 and ApoE from circulating HDL. Similar thing for chylomicron also, similar thing for VLDL also. बेटा ये दोनों भी जो है सर्कुलेटिंग HDL से ApoC2 और APO प्रोटीन्स लेते हैं. याद आया? Now ApoC2 is then stimulates the lipoprotein lipase enzyme present in the endothelial lining of blood vessel. Lipoprotein lipase then acts upon tag present in VLDL, hydrolyze it to glycerol and free fatty acid. बिल्कुल एक रिकैपिचुलेट हो रहा है बेटा अभी कि कैसे VLDL से LDL बनता है. ये देखो, लिवर से बेटा सिंथेसाइज हुआ VLDL, आगे बढ़ा, देन बाय द एक्शन ऑफ LPL, फिर आगे बना बेटा IDL, देन LDL. लाइपोप्रोटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है बेटा दैट इट कैरीज ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम बॉडी टू एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. लिवर से बेटा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज की तरफ जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स को, टिश्यूज को, मसल्स को बेटा जब ग्लूकोज कम अवेलेबल होता, नहीं अवेलेबल होता, दे नीड फैटी एसिड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ऑल्सो, इवन फॉर अदर फंक्शन ऑल्सो. यहाँ देखो, जो LDL बेटा पेरिफेरल टिश्यू ने अपटेक कर लिया वो तो अंदर चला जाएगा, बट द रेस्ट ऑफ इट इज रिटर्न टू लीवर. The rest of it is returned to liver. सेल भी बेटा एक लिमिट तक ही कोलेस्ट्रॉल यूटिलाइज कर सकता है, फैट यूटिलाइज कर सकता है. ऐसा नहीं होता कि आप जितना मर्जी चाहें उतना फैट उसके अंदर डालते चले जाएंगे. नो, द एक्सेस ऑफ दिस विल बी रिटर्न्ड एज LDL टू लिवर. LDL is modified form of VLDL formed in blood circulation. LDL is remnant of VLDL. LDL is a remnant of
VLDL, बेटा अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे, यू कैन कोट दीज 3-4 वर्ड्स. LDL इज अ रेमनेंट ऑफ VLDL. बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत टेक्निकल बात है ये. वाई इट इज अ रेमनेंट ऑफ VLDL? क्योंकि बेटा VLDL पे जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्ट करता है तो इट कन्वर्ट्स VLDL टू LDL. VLDL टू LDL. LDL is mostly associated with cholesterol and phospholipid with minimal tag. बेटा टैग इसमें मिनिमल होता है. टैग का मेन कंपोनेंट जो होता है वो काइलोमाइक्रॉन्स और हाँ पक्का कैंटीन से फुटेज निकल गई ना तो फिर सीधा संदीप सर को जवाब देना. आ जाओ. कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड विद मिनिमल टैग. पक्का बेटा मैं फुटेज निकलवा लूंगा, वॉशरूम से ही निकलते दिखने चाहिए. ठीक है, मेरे को नहीं, फिर संदीप सर को जवाब देना होगा. हाँ आगे. अभी जब VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स की बात हो रही थी तो बेटा दे वर मेनली यूटिलाइज्ड फॉर ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल. ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल. बट नाउ फॉर LDL इट इज कोलेस्ट्रॉल. इट इज cholesterol of endogenous origin mobilized out of the liver. What do you mean by endogenous origin? Endogenous origin वो होता है बेटा जो बॉडी खुद बना रही है, सेल्स खुद बना रहे हैं. One is the dietary fraction, बेटा जो हम डाइट में लेते हैं, one which is taken in the diet. और डाइटरी फ्रैक्शन को मोबिलाइज कौन करता है बेटा? काइलोमाइक्रॉन्स करता है. कौन करते हैं? काइलोमाइक्रॉन्स. VLDL से लेके बेटा HDL से लेके LDL तक सब आपका एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल और टैग में काम आते हैं. नाउ द मेजर एपोप्रोटीन ऑफ LDL इज ApoB100. ApoB100. व्हाई ApoB100? क्योंकि बेटा VLDL में भी जो एपोप्रोटीन था वो B100 ही था. याद आया? एंड व्हाट इज LDL? इट इज अ रेमनेंट ऑफ VLDL. इसका मतलब जो प्रोटीन बेटा VLDL में रहा होगा वही प्रोटीन LDL में रहेगा. ओके, बिकॉज इट इज अ रेमनेंट ऑफ VLDL. सेम एज VLDL सिंस LDL इज डिराइव्ड फ्रॉम VLDL. ये देखो नीचे लिखा है. फंक्शंस ऑफ LDL इज टू ट्रांसपोर्ट एंडोजेनसली बायोसिंथेसाइज्ड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लिवर टू पेरिफेरल एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज. कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है बेटा बॉडी? synthesis of hormones, synthesis of cell membrane, synthesis of myelin sheath, और भी बहुत सारे काम होता है बेटा. इंसुलेशन का काम होता है फॉर वाइटल ऑर्गन्स. ऐसा नहीं होता कि वाइटल ऑर्गन्स के आसपास जो एक शीथ होती है बेटा उसमें भी कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा होती है ताकि शॉक से, ठंड से दोज ऑर्गन्स रिमेन इंसुलेटेड. अब वो सारा फैट, सारा कोलेस्ट्रॉल बेटा लीवर में तो पड़ा नहीं रह सकता ना. It has to be transported to different parts of the body, and for this we utilize LDL cholesterol. लेकिन ऐसा नहीं होता कि LDL कोलेस्ट्रॉल खाली एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू तक ही ट्रांसपोर्ट करता है. all the unutilized LDL is returned back to liver also. ब्लड में घूमता नहीं रहता बेटा, वो लिवर में वापस आ जाता है और लिवर उसे अपटेक कर लेता है. नाउ LDL रिसेप्टर बेटा ये इंपॉर्टेंट है. सेल सरफेस प्रोटीन. इट इज अ सेल सरफेस प्रोटीन. LDL रिसेप्टर का काम क्या होता है बेटा? LDL में कौन सा दो एपोप्रोटीन थे? ApoC2 और ApoB100. ApoC2 और ApoB100. बेटा LDL रिसेप्टर इन एपोप्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करता है. किनको आइडेंटिफाई करता है? एपोप्रोटीन्स को. और कौन आइडेंटिफाई करता है? LDL रिसेप्टर. कौन करता है? LDL रिसेप्टर. रिमेंबर दिस. Recognizes ApoB100 present in VLDL, IDL, LDL and probably ApoE. Probably ApoE also. LDL receptor is an integral membrane protein of 115 kilodalton. LDL receptor is highly regulated. Intracellular cholesterol concentration increases, the LDL receptor production is inhibited. LDL receptor का काम क्या होता है बेटा? जब सेल सरफेस पे LDL रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है तो जब सर्कुलेटिंग LDL आके बेटा उस रिसेप्टर से अटैच होता है
इट इज एंडोसाइटोस्ट, इट इज एंडोसाइटोस्ट। यानी कि सर ब्लड में मान लो कोई एलडीएल का पार्टिकल घूम रहा है ऐसे ही, और किसी सेल पे बेटा एलडीएल का रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड है, वो उस रिसेप्टर से जाके अटैच होगा और वो रिसेप्टर उस एलडीएल का पार्टिकल बेटा अंदर ले लेगा, सेल के अंदर ले लेगा, वाया द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, वाया द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब खुद सोचो बेटा, जब वो अंदर आ गया तो क्या होगा? एलडीएल में क्या है बेटा? लाइपोप्रोटीन्स ही तो, एक तरह से कोलेस्ट्रॉल ही तो है, देयर इज कोलेस्ट्रॉल इन दैट, और कुछ नहीं है उसमें ज्यादा। प्रोटीन्स इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो बेटा यूटिलाइज हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, अमाइनो एसिड बनेंगे, यूटिलाइज हो जाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल तो बेटा हर सेल खुद भी बनाता है, ईच एंड एवरी सेल एंडोजेनसली सिंथेसाइज कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो। अब खुद सोचो, किसी सेल में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन गया, उसे अब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एलडीएल का इनटेक अंदर कम कैसे करेगा? सोचो, रिसेप्टर का नंबर कम करके। किसका नंबर? रिसेप्टर का नंबर। सेल पे बेटा कम रिसेप्टर होंगे तो कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अंदर आएगा। जब कम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल अंदर आएगा तो सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, वो जो खुद से बना रहा है बेटा, वो यूटिलाइज हो पाएगा। एक बार मान लो वो यूटिलाइज हो गया, वंस इट इज यूटिलाइज्ड, उसके बाद मान लो सेल को जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल की, एलडीएल की, तो बेटा वो और रिसेप्टर्स एक्सप्रेस करेगा ताकि ज्यादा एलडीएल अंदर आ जाए, क्योंकि अब जेन्युइन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो ये एक नेगेटिव फीडबैक है एट सेल्यूलर लेवल। और प्रोटीन जो रिक्वायर्ड होती है बेटा रिसेप्टर की, द प्रोटीन विच इज कोटेड ऑन द रिसेप्टर इज क्लैथरिन प्रोटीन। लिख लो इसे, क्लैथरिन प्रोटीन। क्लैथरिन बेटा दो जगह आती है, जब एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पढ़ते हैं वहां पे, और अब यहां पे भी आ रही है। रिसेप्टर पे बेटा जो प्रोटीन होती है दैट इज क्लैथरिन प्रोटीन। क्लैथरिन, CLATHRIN, क्लैथरिन। एंड व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ क्लैथरिन बेटा? क्लैथरिन का काम होता है एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल को फैसिलिटेट करना। क्या करना? टू फैसिलिटेट द एंडोसाइटोसिस ऑफ एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसीलिए ये देखो, ये नीचे लिखा है, इंट्रासेल्युलर कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, एलडीएल रिसेप्टर प्रोडक्शन इज इनहिबिटेड। किसी सेल में मान लो प्रोडक्शन कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज्यादा है, तो अब उसे कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो एलडीएल रिसेप्टर का नंबर एक्सप्रेस होना कम हो जाएगा, या हो सकता है बंद हो जाए। जब उसके पास ऑलरेडी इतना कोलेस्ट्रॉल है, वो बाहर से क्यों एलडीएल से और कोलेस्ट्रॉल लेगा? दैट इज व्हाई। नाउ एलडीएल रिसेप्टर, LDL receptor is also named ApoB100 ApoE receptors, since ApoB100 of LDL binds to LDL receptor. Okay, the complexes of LDL and receptor are taken into the cell by endocytosis, where LDL is degraded by the receptor, but the receptors are recycled. बेटा ये रिसेप्टर होता है बाहर सेल सरफेस का, ऐसा लगा होता है, सर्कुलेटिंग एलडीएल बेटा आके ऐसे अटैच हो जाएगा इस पर। अब ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन गया हो बेटा, ये दैट होल कॉम्प्लेक्स इज टेकन इनसाइड द सेल, टेकन इनसाइड द सेल, जुड़ा नहीं रहता, रिसेप्टर भी और एलडीएल पार्टिकल भी। वंस इनसाइड द सेल व्हाट हैपेंस? द रिसेप्टर एंड द एलडीएल आर सेपरेटेड, रिसेप्टर एंड द एलडीएल आर सेपरेटेड, जिसमें से बेटा रिसेप्टर पार्टिकल जो है वो तो रिसाइकिल हो जाएगा, द रिसेप्टर पार्ट इज रिसाइकिल्ड एंड एलडीएल इज मेटाबोलाइज्ड, एलडीएल इज मेटाबोलाइज्ड। ये देखो, एलडीएल इज डिग्रेडेड बट द रिसेप्टर्स आर रिसाइकिल्ड, एलडीएल इज डिग्रेडेड बट रिसेप्टर्स आर रिसाइकिल्ड। एलडीएल डिग्रेड होकर क्या देगा बेटा? एपोप्रोटीन्स देगा और फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल देगा। Okay, in our case it is cholesterol, it is cholesterol. LDL receptors are found on cell surface of many cell types of extrahepatocytes. LDL is internalized by tissue where LDL gets fixed to the LDL receptors. जब तक LDL बेटा LDL receptor से नहीं जुड़ेगा वो internalize नहीं होगा, यानी कि उसका एंडोसाइटोसिस नहीं होगा। ऐसा नहीं कि बेटा सर्कुलेटिंग एलडीएल ऐसे ही अपने आप ही सेल में चला जाएगा, नो, इट हैज टू बाइंड टू द एलडीएल रिसेप्टर, इट हैज टू बाइंड टू द एलडीएल रिसेप्टर।
एंड दैट LDL रिसेप्टर हैज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन दैट इज कॉल्ड क्लैथरिन प्रोटीन. कौन सा? क्लैथरिन प्रोटीन. और क्लैथरिन प्रोटीन बेटा साइटोसोलिक साइड पे होता है, बाहर नहीं होता, साइटोसोल की तरफ होता है. इट इज टुवर्ड्स द साइटोसोल. ग्रॉस टर्म्स में बेटा हम कहते हैं कि दैट LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड्स टुवर्ड्स एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू. लीवर से एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज की तरफ जाता है. कुछ हद तक ये बात ठीक भी है, इसमें कोई गलत नहीं है. इफ यू विल से इट इज नॉट एक्चुअली टोटली रॉन्ग, बट द फैक्ट इज all the unutilized LDL is also returned back to the liver. जो भी LDL बेटा यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है वो लिवर में वापस भी आ जाता है, which is seen in this cycle. ये देखो, ये अनयूटिलाइज्ड LDL बेटा लिवर में वापस भी आया. ये देखो, सिमिलर थिंग फॉर VLDL. VLDL रेमनेंट बेटा LPL के एक्शन के बाद भी लीवर में वापस आता है. एंड सिमिलर थिंग हैपेंस फॉर LDL ऑल्सो. जैसे सेल में बेटा एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यू में वाया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है ना, ताकि LDL कोलेस्ट्रॉल को इंटरनलाइज किया जा सके. सिमिलर थिंग हैपेंस विद लीवर सेल्स ऑल्सो. सिमिलर थिंग हैपेंस विद लीवर सेल्स ऑल्सो. लीवर सेल्स पे भी बेटा LDL कोलेस्ट्रॉल के जिसे कहना चाहिए रिसेप्टर्स होते हैं जो अनयूटिलाइज्ड LDL को वापस लीवर में ले लेते हैं, सो दैट नथिंग इज वेस्ट. आगे देखते हैं. सी, एक और सुंदर सी पिक्चर है, ले लो बेटा. दिस इज द एग्जैक्ट रीजन आई आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू रिमेन रेडी फॉर एनीथिंग. समझ आया? हमला एकदम अचानक होता है. चलिए आगे देखो. इस पिक्चर को ध्यान से देखो बेटा, प्लीज. आई वांट ऑल योर अटेंशन ओवर हियर. अच्छा, नेक्स्ट क्लास किसकी है? क्या? ठीक है, थोड़ा सा बेटा उनकी क्लास का टाइम लगेगा. जस्ट रिक्वेस्ट है, यहां ध्यान दो बेटा प्लीज. क्लास पे ऑल योर अटेंशन हियर. दिस ऑल थिंग इज गेटिंग वीडियो रिकॉर्डेड. आज विजिट है, वो जाके भी देखें. LDL, दिस इज द बेटा LDL रिसेप्टर, दिस वन. अब यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल, एस्टर और प्रोटीन बेटा, ये LDL ऐसे आता है एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स इज इंटरनलाइज्ड. ये LDL है बेटा और ये इसका रिसेप्टर है. दिस होल रिसेप्टर इज इंटरनलाइज्ड. LDL तो अंदर जाता ही जाता है बेटा, लेकिन जिस रिसेप्टर से वो अटैच्ड है दैट इज ऑल्सो टेकन इनसाइड. आफ्टर दैट बेटा ये अमाइनो एसिड्स अलग हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एस्टर्स अलग हो जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल इज कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड मेटाबोलाइज्ड. अब आप कहेंगे ये कब तक अंदर जाता रहता है? कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस का रेगुलेशन का स्टेप कौन सा होता है? याद करो, HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज. जब तक सेल में इतना कोलेस्ट्रॉल नहीं बन जाता कि दैट HMG कोएंजाइम A रिडक्टेज इज इनहिबिटेड, तब तक बेटा LDL कोलेस्ट्रॉल अंदर जाता रहता है. एक बार सेल में इतना कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल हो गया कि वो एंजाइम इनहिबिट हो गया, उसके बाद बेटा आना बंद हो गया. दिस इज द रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ LDL. बेटा ये चीज याद रखना है, लिखना पड़ता है ये. नाउ LDL receptor mediates delivery of cholesterol by inducing endocytosis with fusion with lysosomes. एक बार बेटा सेल के अंदर चले गए, they get infused with lysosomes. किसके साथ? Lysosomes. Why lysosomes? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर ही बेटा हाइड्रोलाइसिस के एंजाइम्स होते हैं जो LDL कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेंगे. ओके, लाइसोसोमल लाइपेज, ये देखो, लाइसोसोमल लाइपेज एंड प्रोटीएज डिग्रेड द LDL, इसीलिए अटैच हो रहा है. दैट इज व्हाई आफ्टर इंटरनलाइजेशन और आफ्टर बीइंग इनसाइड द सेल they get attached to lysosome. Why? Because lysosomal lipase and protease degrade the LDL. Why lipase? क्योंकि बेटा उसमें कोलेस्ट्रॉल और टैग है.
लाइपेज उन पे एक्ट करेगा। एंड वाई प्रोटीएज? क्योंकि बेटा उसमें ApoC2 ApoB100 ये सब क्या है, ये दीज ऑल आर प्रोटीन्स, इसलिए दोनों को डिग्रेड करना पड़ेगा उसे। एंड देयर आर रिसेप्टर प्रोटीन्स आल्सो। Cholesterol then incorporates into cell membrane or is stored as cholesterol ester of extra hepatocytes. ले लो, अच्छी फोटो है। This is the electron microscopic picture of LDL receptor. ये देखो, ये LDL आके जुड़ रहा है और ये पूरी चीज अब इंटरनलाइज हो गई सेल के अंदर। This is the actual image. Now, LDL receptor related protein associated protein. Chaperone protein which in humans is encoded by LRPAP1 gene. What are chaperone proteins? एक एक को बताया मैंने, एक एक को। What are chaperone proteins? बेटा 3 वर्ड की डेफिनेशन होते है, सिर्फ 3 वर्ड की। These are protein folding proteins. कौन से प्रोटीन? प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन। अपन पढ़ते हैं ना, ट्रांसलेशन के बाद क्या बनता है बेटा? प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रेट लाइन। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कैसे अटेन करता है? बाय द एक्शन ऑफ चैपेरोन प्रोटीन्स, बाय द एक्शन ऑफ चैपेरोन प्रोटीन्स involved with trafficking of certain members of LDL receptor family including LRP1 and LRP2, acts to inhibit binding of all known ligands for these receptors, prevent receptor aggregation and degradation in endoplasmic reticulum, therefore acting as a molecular chaperone. तो बहुत सारे LDL रिसेप्टर और बेटा LDL के मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। सो दीज प्रोटीन्स ये एक साथ उन्हें एग्रीगेट होने से रोकते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक साथ जुड़ने से भी रोकते हैं, ताकि इनका डिग्रेडेशन एकदम स्मूथ ना हो, इमीडिएट ना हो। That has to be done in a systematic way, in a systematic way. ऐसा नहीं कि बेटा 100 मॉलिक्यूल अंदर ले लिए तो 100 का 100 एक साथ डिग्रेड कर दोगे। नो, इनिशियली हो सकता है आपको 5 ही रिक्वायर्ड, तो 5 ही टूटेंगे बेटा। Then mutations and diseases related to LRPAP1, abnormal ECM remolding in neurons eye, जिससे हो सकता है बेटा डिमेंशिया, मायोपिया एंड Marfan's syndrome. थर्ड वन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू इन फर्स्ट ईयर, लेकिन ये दोनों याद हो सकता है बेटा, डिमेंशिया एंड मायोपिया। नाउ LDL कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड टू रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज। क्या होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिलेटेड टू LDL? कौन सा कौन सा कौन सा? विच कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज रिलेटेड टू LDL? नहीं, एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। बेटा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो उसके बाद होता है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि डायबिटिक रेटिनोपैथी बेटा ज्यादा ग्लूकोज लेने से हो जाती है। इट इज ड्यू टू डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज है तो बेटा डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांस बढ़ जाते हैं, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के चांस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली टू दैट, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एथेरोस्क्लेरोसिस। ऐसा होगा ये भी जरूरी नहीं होता बेटा। बहुत लोगों की 90% कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक्ड होती है बेटा, वो भी 100 साल तक जी जाते हैं बिना हार्ट अटैक। देयर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क फैक्टर, याद आया? नाउ LDL values within normal range is an indicator of healthy status, but the high LDL levels are abnormal. High LDL levels are abnormal. Why high LDL levels are abnormal? क्योंकि जब ज़्यादा LDL का लेवल होगा बेटा ब्लड में, इसका मतलब क्या है? ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल सर्कुलेट कर रहा है। When more cholesterol is circulating, what would that mean? सेल्स में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चांस बढ़ जाएंगे, इंक्लूडिंग आर्टरीज, जहां पे ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड टू दिस हाई लेवल्स ऑफ LDL मॉलिक्यूल इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड CVD. Hence this LDL associated cholesterol is termed as bad cholesterol,
Defect absence of LDL receptor leads to accumulation of LDL in blood circulation, causing hypercholesterolemia and atherosclerosis. Okay. Defect in LDL receptor on tissue impair LDL metabolism, decrease in LDL internalization within the tissue. LDL इंटरनलाइज कैसे होता है बेटा? अपने रिसेप्टर की मदद से. किसकी मदद से? अब बेटा अगर वो रिसेप्टर, बेटा जब तक मैं ना कहूं ना फोटो खींचने के लिए, इसको अंदर रख दो, इट विल बी कन्फिस्केटेड. बेटा आपको लिखना पड़ेगा ये सब. हाँ, डिफेक्ट इन एलडीएल रिसेप्टर ऑन टिश्यू. बेटा एलडीएल इंटरनलाइज कैसे होता है सेल में? व्हेन देयर इज एलडीएल रिसेप्टर एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल. व्हेन देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ LDL receptor on the cell. If there is no LDL receptor on the cell, बेटा LDL कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर नहीं आ पाएगा. Something similar to diabetes mellitus. बेटा जब तक GLUT4 रिसेप्टर सेल के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होगा बेटा ग्लूकोज अंदर नहीं आ पाएगा, चाहे बाहर जितना मर्जी इंसुलिन आप डालते रहिए. सेम थिंग गोज फॉर LDL. अब बेटा जब LDL के रिसेप्टर्स कम एक्सप्रेस होंगे और इसका मतलब क्या होगा? LDL कोलेस्ट्रॉल वोंट बी इंटरनलाइज्ड इनटू द सेल, यानी कि वो कहाँ पड़ा रहेगा? बाहर ब्लड में पड़ा रहेगा, causing elevated levels. Increase abnormal level of LDL in blood more than 130 mg per dl. Increased LDL levels in blood circulation due to defect in LDL receptor is termed as type 2A हाइपरलाइपोप्रोटीनेमिया. इसको लिख लो. अगर LDL रिसेप्टर बेटा अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं और LDL कोलेस्ट्रॉल इंटरनलाइज नहीं हो पा रहा, देन व्हाट इज दैट कंडीशन कॉल्ड? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज राइट इट डाउन. Major form of lipid associated with LDL is cholesterol. काइलोमाइक्रॉन्स के साथ कौन से थे बेटा? Which were the main lipid associated with chylomicrons? क्या? डाइट्री ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल. VLDL के साथ कौन से मेन एसोसिएटेड लिपिड्स थे? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ऑफ एंडोजिनस ओरिजिन. Which one is now main of LDL बेटा? Major form of lipid associated with LDL is cholesterol. Major form of lipid associated is cholesterol. And remember that this cholesterol is also of endogenous origin. Hence, increased LDL level is characterized by hypercholesterolemia. The cholesterol associated with elevated levels of LDL more than its normal is termed as bad cholesterol. Since it increases the risk of atherosclerosis and its complication. Only the risk, remember. याद रखना, किसी आदमी को 25-30 साल से डायबिटीज है, इवन 40 साल से डायबिटीज है, तो इसका मतलब ये नहीं ही विल सफर फ्रॉम डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी. उसी तरह कोई बंदा अगर एथेरोस्क्लेरोसिस से पीड़ित है, डायग्नोस हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ही विल सफर हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ही इज एट अ वेरी हाई रिस्क, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये होगा. दिस इज कॉल्ड रिस्क फैक्टर. ये चीज़ याद रखना. Person lacking the LDL receptor suffer from familiar hypercholesterolemia due to result of mutation in a single autosomal gene. लिख लो सर. Total plasma cholesterol and LDL levels are elevated. क्योंकि अगर LDL receptor express नहीं होगा, LDL कोलेस्ट्रॉल अंदर जाएगा नहीं. इसका मतलब क्या है? More and more will be kept outside in blood circulation, causing elevated LDL levels. Now, cholesterol level for a healthy person, it should be less than 200 mg per day.
For heterozygous individuals, it should be somewhat close to 300. For homozygous, it can be equal to 680. आप सिर्फ पहली वाली लाइन देखिए बेटा. The next two are complex genetic parameter बेटा. जब पीजी करता है तो उसमें काम आएंगे. Now, high LDL level can relate to cardiovascular disease. High LDL level can relate to कार्डियोवास्कुलर डिजीज. प्रीडोमिनेंटली कौन सा एथेरोस्क्लेरोसिस. एमआई मत बोलना बेटा. एमआई तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है. जब तक एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होगा बेटा तब तक एमआई का चांस बहुत कम होता है, बहुत कम. अच्छा हाँ, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता बेटा चांस उनमें भी होता है एमआई आने का, लेकिन बहुत कम होता है, ना के बराबर. मोस्ट होमोजाइगस इंडिविजुअल्स डाई ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इन चाइल्डहुड. LDL can be oxidized to form oxidized LDL. Oxidized LDL is taken up by immune cells called macrophages. Macrophages become engorged to form foam cells. This is a brief overview of generation of atherosclerosis. जब बेटा ब्लड में सर्कुलेटिंग LDL बहुत ज़्यादा होगा, when there is very high amount of LDL in blood circulation, तो आपकी ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियल लाइनिंग पे बेटा एक एंजाइम होता है. कौन सा होता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज. विच वन? लाइपोप्रोटीन लाइपेज. इट कीप्स ऑन एक्टिंग ऑन दैट कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL, जिससे बेटा फ्री कोलेस्ट्रॉल जनरेट होता रहता है. एंड इवन LDL itself can get oxidized to form oxidized LDL, to form oxidized LDL. और ये ऑक्सीडेशन कौन करता पता है? ये ऑक्सीडेशन कैसे होता है? ये अपने आप नहीं होता. देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कल्प्रिट बिहाइंड दिस. फ्री रेडिकल्स. कौन? फ्री रेडिकल्स. इसीलिए बेटा बॉडी में फ्री रेडिकल्स जब जनरेट होता है तो बहुत चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है. ऑक्सीडेशन LDL का अपने आप थोड़ी हो रहा है. अगर मान लो किसी जगह पे, स्पेसिफिक जगह पे फ्री रेडिकल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे सर्कुलेटिंग LDL आपका ट्रैप होता जा रहा है, then by the action of those free radicals, that LDL will get oxidized. That LDL will get oxidized. Next step is oxidized LDL is taken up by immune cells called macrophages. ब्लड में बेटा मैक्रोफेजेस होते हैं which are modified WBCs. Which are modified WBCs, जिनका क्या एक्शन होता है बेटा? फैगोसाइटोसिस का. क्या एक्शन होता है? जहां पे भी इनको पता चलता है बेटा that there is oxidized LDL somewhere, they starts to gather there and start eating up that thing. Now macrophages become engorged to form foam cells. Form foam cells. अबे फोम सेल कैसे बनता है बेटा? ऑक्सीडाइज्ड LDL पे आके बेटा मैक्रोफेजेस चिपक गए. ऑक्सीडाइज्ड LDL पे आके मैक्रोफेजेस हैव गॉट अटैच्ड. लेकिन मैक्रोफेजेस का एक्शन कैसे होता है पता है? बाय जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. मैक्रोफेज अगर किसी चीज को खत्म करती है, मारती है ना, तो वो भी फ्री रेडिकल्स जनरेट करके, बिकॉज फ्री रेडिकल्स आर हार्मफुल टू ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ. चाहे हम हो या चाहे बैक्टीरिया हो. किसी बैक्टीरिया को भी खत्म करना है तो बेटा उसके लिए भी उन्हें फ्री रेडिकल्स जनरेट करने पड़ेंगे. लेकिन सोचो, ऑक्सीडाइज्ड LDL है, उस पर आके बेटा मैक्रोफेज अटैच कर दो. अब मान लो वो फ्री रेडिकल्स जनरेट कर रही है उस चीज को खत्म करने के लिए, तो बेटा वहां पे और ज्यादा जो भी ब्लड फ्लो है दैट विल, जिसे कहना चाहिए, विल डिलीवर मोर LDL टू दैट एरिया. और वहाँ पे फ्री रेडिकल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं बाय द एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, दैट देन दैट डिलीवर्ड LDL विल ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज्ड. समझ आई बात? जितना जितना बेटा फ्री रेडिकल जनरेट होता जा रहा है उतना तेजी से और जो LDL आ रहा है बेटा वो ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा. और जितना ज़्यादा और ज़्यादा LDL ऑक्सीडाइज होता चला जाएगा वो उतनी ज़्यादा मैक्रोफेजेस को और अट्रैक्ट करेगा. जितनी ज़्यादा और मैक्रोफेजेस आएंगी बेटा वो उतना ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेट करेंगी. वहाँ पे और LDL डिपॉजिट होगा एंड द साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग until and unless it forms a foam cell. It forms a foam cell. This foam cell stage can be reversed. This foam cell stage can be reversed. पर बेटा अगर ये ऑक्सीडेशन कंटिन्यूसली चलता रहा ना
कंटिन्यूसली ऑक्सीडेशन चलता रहा, देन इट फॉर्म्स अ थिंग कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। क्या बना देगा? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। दैट थिंग इज इरिवर्सिबल। आप उसे सिर्फ उतने पे रोक सकते हो, लेकिन उसको अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। यू नीड स्पेशल, वेरी स्पेशल मेडिकेशंस टू रिवर्स दैट, जो नॉर्मली ऐसे अवेलेबल नहीं है कि आपने ओटीसी, ओवर द काउंटर होता है ना, जैसे डिस्प्रिन ले लेते हो कि ये दे दो भाई, ये नीचे लेवल कम करने के लिए। नाउ हाउ टू अवॉइड एथेरोस्क्लेरोसिस बेटा, उसका एक ही कारण जिसे कहना चाहिए जो है रीजन जो समझ में आता है कि आप अपना एलडीएल लेवल कंट्रोल में रखें। ब्लड में कम एलडीएल होगा तो बेटा कम ऑक्सीडेशन होगा, और दूसरा कारण ये है कि आप अपना फ्री रेडिकल जनरेशन बॉडी में कंट्रोल में रखें बाय टेकिंग मोर एंड मोर एंटीऑक्सीडेंट्स, मोर एंड मोर, विच आर वन ऑफ द जिसे कहना चाहिए फ्यू एंटीऑक्सीडेंट्स, इफ यू कैन नेम देम। क्या क्या? यस, विटामिन सी, और क्या? विटामिन, यस। नाम क्या होता है उसका? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है? क्या? विटामिन ई का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? जैसे ए का तो होता है रेटिनॉल, क्या होता है? टोकोफेरॉल। यस, विटामिन ई का दूसरा नाम होता है बेटा टोकोफेरॉल। आगे देखो, फोम सेल्स बिकम ट्रैप्ड इन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल एंड कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक्स। जब बेटा ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल और मैक्रोफेजेस मिलके फोम सेल बना लेते हैं, they somewhat become trapped in the blood vessel, in the walls of blood vessels, forming atherosclerotic plaque. Forming atherosclerotic plaque causes narrowing of the arteries, which can lead to MI or heart attack. बेटा ब्लड वेसल्स में प्लाक नहीं जमा होना चाहिए, ब्लड वेसल से ब्लड ही ट्रेवल करना चाहिए। जैसे जैसे प्लाक बेटा बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे नैरो ल्यूमेन जो है वो बेटा नैरो होता चला जाएगा, और जैसे जैसे डायमीटर कम होता चला जाएगा, मान लीजिए पहले 100 यूनिट ब्लड फ्लो हो रहा था, फिर 80 रह जाएगा, 50 रह जाएगा, 30 रह जाएगा, और ब्लड के साथ साथ बेटा ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट्स भी कम पहुंचेंगे, कॉजिंग डैमेज टू द ऑर्गन्स या मसल्स जिनको आगे वो सप्लाई कर रहा था। हमारे केस में मेनली ये होते हैं हार्ट मसल्स। कौन से? हार्ट मसल्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ रोल ऑफ HDL, रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। आपको एथेरोस्क्लेरोसिस बेटा उसमें एक्सप्लेन किया गया था मेरे ख्याल से, नॉट सेल्फ डायरेक्टेड, SGT, स्मॉल ग्रुप टीचिंग। आई थिंक जब डायबिटीज का केस चल रहा था तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस सबको शायद एक्सप्लेन किया गया था, यह था ना, नवंबर या दिसंबर की बात है, मुझे याद है। एथेरोस्क्लेरोसिस को बेटा एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करता है, प्लीज पे योर अटेंशन है। फर्स्ट थिंग विच ट्रिगर एथेरोस्क्लेरोसिस इज एलिवेटेड LDL लेवल्स। किनका लेवल? एलिवेटेड LDL लेवल्स। एलिवेटेड LDL लेवल्स बेटा क्या ट्रिगर करते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ LDL बाय द एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स, बाय द एक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जिनकी बॉडी में बेटा LDL ज़्यादा है और फ्री रेडिकल्स का जनरेशन ज़्यादा हो रहा है, देयर LDL इज मोर प्रोन टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। किसी ने नहीं पूछा बेटा ये फ्री रेडिकल्स जनरेट कहाँ से हो रहे हैं। वन ऑफ द प्राइमरी और मेजर कॉज पता है क्या होता है? पता है? तभी तो कहते हैं बेटा हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है, ठीक है? You should avoid this thing because it generates maximum amount of free radicals. You should avoid it. अब जब बेटा LDL लेवल एलिवेटेड है, फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, then what will happen? LDL will get oxidized. LDL will get oxidized. ये पहला स्टेप होता है, और ये ऑक्सीडेशन कौन करता है? फ्री रेडिकल्स। कौन करते हैं? Now, once the LDL gets oxidized, it will attract macrophages. It will attract macrophages. किनको attract करेंगे? कौन attract करेगा? Oxidized LDL. किसको attract करेगा? Macrophages को। किसको?
नाउ मैक्रोफेजेस क्या करेंगे बेटा? मैक्रोफेजेस विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय दैट कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल, लेकिन वो डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे बेटा? वो भी फ्री रेडिकल जनरेट करके ही करेंगे। अब खुद सोचो, फ्री रेडिकल जनरेट करके तो बेटा वैसे ही घर में कलेश हो रहा है, मैक्रोफेज आके और आग लगा रही है। कैसे? और फ्री रेडिकल्स जनरेट करके। आपका एलडीएल का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, तो यानी कि उस फोम सेल के आसपास बेटा और एलडीएल आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और फ्री रेडिकल्स तो वहाँ पे मुफ्त में जनरेट हो ही रहे हैं। देन दैट रेट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेडिली इंक्रीजेस। अब जब वो फोम सेल बेटा बड़ा हो जाएगा तो वहाँ पे और मैक्रोफेजेस आके अटैच हो जाएंगे, और ज़्यादा फ्री रेडिकल, और ज़्यादा एलडीएल, फिर और ज़्यादा फ्री रेडिकल, और ज़्यादा मैक्रोफेजेस, एंड द साइकिल गोज ऑन रिपीटिंग until and unless that foam cell gets trapped in the blood vessel, gets trapped in the forming atherosclerotic plaque. This stage is irreversible बेटा। फोम सेल वाली स्टेज रिवर्सिबल होती है बेटा, अगर आप अपना एलडीएल का लेवल कम कर लें, प्रॉपर मेडिकेशन ले, एवरीथिंग इज रिवर्सिबल, बट when the foam cell is converted into atherosclerotic plaque, things get bit dangerous। फिर आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा उसे वहाँ पर रोक सकते हैं, उसे रिवर्स नहीं कर सकते। फिर वो होता है ना बेटा, स्टेंट डालते हैं, देन दैट, फिर वो वही एक प्रोसीजर बचता है, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसके बाद बेटा वो बढ़ता रहता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक until and unless that lumen shrinks to the level जिसपे आगे ब्लड ऑलमोस्ट जाना बंद हो जाता है हार्ट मसल्स में, कॉजिंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ओके, ये स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास 12-15 से है ना, स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ एचडीएल इन रिवर्स ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। नाउ so far we have completed chylomicrons, we have completed VLDL, we have completed LDL, now we are starting with HDL. HDL is high density lipoprotein. Nascent HDL is biosynthesized in liver. HDL कहाँ बन रहा है बेटा? कहाँ बन रहा है? लीवर में। LDL बेटा पेक्यूलियर है क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पेरिफेरल टिश्यू में, सर्कुलेशन में बन रहा है। लेकिन HDL और बाकी सब बेटा लिवर में बन रहा है। It is a reservoir of apoproteins. It is a reservoir of apoproteins. HDL का मेन फंक्शन क्या है? It is a reservoir of apoproteins. इसकी फोटो ले लो। What is CETP? CETP क्या है बेटा? Now, HDL is lipoprotein with highest density. HDL is lipoprotein with highest density. Why it has the highest density? Because it has maximum amount of apoproteins. It has maximum amount of apoproteins and least amount of cholesterol and TAG. इसमें टैग और कोलेस्ट्रॉल का फ्रैक्शन बेटा सबसे कम होता है, लेकिन लाइपोप्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा, एपोप्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। एपोप्रोटीन्स आर क्वाइट हाई इन इट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड reservoir of apoproteins. Reservoir of apoproteins. Since it is associated with 40 to 50% of apoproteins, the apoproteins of HDL are ApoA1, A2, C1, C2, D and E. इन सबको लिख लो, ये पूछे जाते हैं। HDL serves as a reservoir of apoprotein during its circulation. HDL serves as the reservoir of apoproteins during circulation. मुकेश, अरे उठाओ इसे, जागो बेटा, नींद आ गई? कोई बात नहीं, लाइपोप्रोटीन की क्लास में मैं भी सोता था। मुझे याद हो फैकल्टी लाइपोप्रोटीन ही पढ़ाती थी, डॉक्टर अनु, मुझे याद है। सॉरी सर,
आज पता चला। ठीक है, HDL सर्व एज रिजर्वोयर ऑफ एपोप्रोटीन ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन। बेटा HDL अपने एपोप्रोटीन किस को देता है? बेटा VLDL को देता है, LDL को देता है। कौन कौन सा एपोप्रोटीन देता है? बेटा ApoC2। कौन सा? ApoC2 और एपो E। और ये देने क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बेटा जब तक ये जुड़ेंगे नहीं, VLDL और LDL के रिसेप्टर काम नहीं करेंगे, क्योंकि B100 तो बेटा वो पहचान लेंगे, लेकिन दे ऑल्सो रिक्वायर ApoE एंड ApoC2 फॉर आइडेंटिफिकेशन। याद आया? HDL, सर्कुलेटिंग HDL बेटा काइलोमाइक्रॉन्स को भी एपोप्रोटीन्स देता है, VLDL को भी देता है। HDL gives it ApoC2 and ApoE to circulating nascent chylomicrons and VLDL. Nascent HDL of discoid shape, लिख लो इसे, discoid shape। अगर किसी को डिस्कॉइड अभी दिमाग में याद नहीं आ रहा तो क्लोरोप्लास्ट की शेप देखिए, क्लोरोप्लास्ट की। बेटा क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डिस्कॉइड इन शेप। Biosynthesized in liver. It is released in blood circulation for scavenging action. For scavenging action. Now, HDL has scavenging action. It serves as a scavenger for unwanted body lipids. Unwanted body lipids. बेटा मान लो बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री फैटी एसिड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, इन केसेज ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स, उनमें क्योंकि बेटा ग्लूकोज प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता तो उनका लिपिड फ्रैक्शन बहुत एलिवेटेड होता है, फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में बेटा पेशेंट्स के लिए ये कोशिश की जाती है दैट यू मेंटेन अ डिसेंट और गुड लेवल ऑफ HDL कोलेस्ट्रॉल। किसका? HDL कोलेस्ट्रॉल, ताकि आपका लिपिड फ्रैक्शन कंट्रोल में रहे। डायबिटिक पेशेंट्स में बेटा ज्यादातर फिजिशियंस पता क्या गलती करते हैं? LDL कम करो, LDL कम करो, इसको कंट्रोल में रहो। नो, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट अप्रोच वी शुड गो। We should also maintain a good or elevated, even a slight elevation in HDL cholesterol is also not bad for diabetic patients. ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ बेटा जब आप प्रैक्टिस पे उतरोगे तब ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएंगे आप। एंजाइम लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज LCAT, ये सारे एंजाइम्स मैंने पढ़ाए थे। लाइपोप्रोटीन लाइपेज, LCAT, CETP, याद आया लास्ट क्लास में? इज एसोसिएटेड विद HDL मेटाबॉलिज्म। बेटा LCAT इज एसोसिएटेड विद HDL मेटाबॉलिज्म। ApoA1, A4 and C1 stimulates the LCAT activity of HDL. एपोप्रोटीन्स का अगर आपसे कोई पूछे ना क्या काम होता है, तो बेटा एपोप्रोटीन्स के आप 2-3 काम बहुत आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा दे आइडेंटिफाई द रिसेप्टर, दे आइडेंटिफाई द काइलोमाइक्रोन में का रिसेप्टर, VLDL का रिसेप्टर, LDL का, HDL का रिसेप्टर। दूसरा, दे मेक लाइपोप्रोटीन वाटर सॉल्यूबल, दे मेक लाइपोप्रोटीन वाटर सॉल्यूबल। और तीसरा, स्पेसिफिक एंजाइम्स जैसे होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, CETP, LCAT, इनको एक्टिवेट करने में बेटा एपोप्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी लिख देंगे, यू विल गेट मिनिमम 3 मार्क्स। LCAT by its activity help in esterification of free cholesterol to esterified cholesterol और cholesterol ester। अब मान लो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ऐसी फ्रीली घूम रहा है, HDL will scavenge it, HDL उसे पकड़ लेगा। पुलिस वाले होता है ना जैसे धर लेता है, कोई ऐसी फालतू घूम रहा होता है जैसे, सेम गोज फॉर HDL, धर लेते हैं फ्री कोलेस्ट्रॉल को बाय द एक्टिविटी ऑफ LCAT, बाय द एक्टिविटी ऑफ LCAT, और फ्री कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर देते हैं बेटा एस्टेरिफाइड और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स। HDL by its scavenging action collects the extra non-functional cholesterol lying in blood vessels and peripheral tissue। इसीलिए बेटा इसे कहीं ना कहीं गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। HDL esterifies cholesterol by its LCAT activity to HDL bag. The nascent HDL bags changes to spherical shape. HDL is more associated with
phospholipids and cholesterol. Chylomicrons बेटा डाइटरी टैग, वो भी एक्सोजेनस ओरिजिन, यानी कि जो बाहर से हमने लिए. काइलोमाइक्रॉन्स का लिपिड फ्रैक्शन वो होता है. VLDL किस में यूटिलाइज होता है बेटा? VLDL यूटिलाइजेज ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल ऑफ एंडोजेनस ओरिजिन. ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स ऑफ एंडोजेनस ओरिजिन. LDL और HDL बेटा ये दोनों कोलेस्ट्रॉल का ही ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, दैट टू ऑफ एंडोजेनस ओरिजिन. HDL is more associated with phospholipids and cholesterol. Okay, the receptor of HDL are present on liver cells. Receptors of HDL are present on liver cells. HDL transports excess unused lipid from extrahepatic tissue back to liver for its metabolism and excretion. लीवर में तो भैया बहुत तरह का मेटाबॉलिज्म हो सकता है, फ्रॉम बीटा ऑक्सीडेशन टू एनीथिंग बेटा. रोल ऑफ HDL is opposite to LDL. HDL transport cholesterol from extrahepatic tissue back to liver. Thus the role of HDL is termed as reverse transport of cholesterol. LDL क्या काम कर रहा था बेटा? LDL extrahepatic tissue में कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहा था. LDL was taking cholesterol to extrahepatic tissue और वहां पे उसे डिलीवर कर रहा था. डिलीवरी का एक्शन कैसा था बेटा? बाय क्लैथरिन कोटेड LDL रिसेप्टर्स. क्लैथरिन कोटेड LDL रिसेप्टर्स. लेकिन HDL क्या काम कर रहा है बेटा? बॉडी में जहां पे भी फ्री कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, जहां पर भी जो को जाकर वहां पर धर ले रहा है, वहां पे जाके धर ले रहा है उसे, उसको पकड़ के it is taking it back to liver. So that is why LDL is termed as bad cholesterol and HDL is termed as good cholesterol. So this ends with your class. We'll continue it in next class. Okay. Thank you all for your patience.